तो इंग्लिश सेकेंड में आज आपको नरेशन में पढ़ाई हो रही है। कल हम लोग पढ़े थे, ठीक है। आज उसका आगे हम लोग पढ़ेंगे। कल आप पढ़े थे कि आज जो आप पढ़ेंगे रिपोर्टेड स्पीच। जब रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा दिन आज आपका है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब इनडायरेक्ट बनाना। देखो सब लोग भाई, पास्ट में होगा तो रिपोर्टिंग स्पीच तो एकदम निश्चित है बदलेगा। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो रिपोर्टिंग स्पीच बदलेगा। क्या बदलेगा, सुनो ध्यान से। प्रेजेंट के चारों भाग पास्ट के चारों भाग में चेंज हो जाएगा। यानी अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा जब बनाओगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा जब बनाओगे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट होगा बनाओगे तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। माने प्रेजेंट के चारों भाग पास्ट के चारों भाग में बदल जाते हैं। याद हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। सब लोग याद कर लो बाबू। और यदि उसमें कहीं महसूस आपको हो कि पास्ट इंडेफिनिट में वाक्य है और जब आप उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा तो किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। और अगर पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। पास्ट परफेक्ट होगा तो नो चेंज, जैसे है वैसे ही रखेंगे। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी कोई चेंज नहीं होगा, जैसे रहेगा वैसे ही रहेगा। बाकी अगर सेल कहीं होगा तो उसको शुड के में बदलते हैं, विल होगा तो वुड में बदलते हैं, केन होगा तो कुड में बदलते हैं, मे होगा तो माइट में बदलते हैं। ये सब अगर वाक्य आपको आता है तो आप उसको ऐसे चेंज करेंगे। क्योंकि ये बेसिक रूल है, ये बेसिक रूल है। ये नियम आपको हर हालत में याद होना चाहिए। यानी प्रेजेंट का चारों भाग पास्ट के चारों भाग में बदल जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में। और प्रेजेंट अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो अब तो 8 में जो बच्चे पढ़ते हैं उसको एक्टिव पैसिव पढ़ा रहे हैं, पहले ही 8 से उसको पढ़ा रहे हैं कि 9 में उतना संघर्ष उसको नहीं करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? तो अब तो नरेशन भी 8 में पढ़ा देंगे हम लोग। कुछ तो सीखेंगे, 300% सीखेंगे कि 9 में जाएंगे तो उतना दिक्कत नहीं होगा। और धड़ाधड़ हम लोग 9 में जाते हैं, 9 में जाते हैं तो 9 में इतना भीड़ लग जाता है कि भीड़ लगने का मतलब है पढ़ाई नहीं हो पाता है। 9 में सीखते ही नहीं है, बाद 10 में कभी प्रेशर आ जाता है तो आदमी तनी गड़बड़ा जाता है। तो अगर शुरुआत से सीखा जाता है उनको दिक्कत नहीं होता। तो 8 वाला बच्चा जो है ना, आज पहले ही एक्टिव पैसे पढ़ रहे हैं जो यहाँ पढ़ते हैं शाम को, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। जब आगे पढ़ना ही है तो कहाँ इसमें दिक्कत है। चलो, तो अब आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करेंगे, आपने सब रूल देख लिया, उस नियम को भी देख लिया। और ये भी आपको तो याद होगा ना कि पहले हम लोग आज जो पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे। कौन सेंटेंस? सिंपल। तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सब लोग को याद होगा कि साइड को साइड में रखते हैं, प्लस डेट लिखते हैं और प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं। इसके बाद से जो भी चीज़ होंगी उस सबको हम लोग लिख देते हैं। दूसरा, अगर साइड टू होगा तो आप उसको टोल्ड में लिखेंगे, इसके साथ डेट लिखेंगे, बाकी जो रूल आपका होता है वैसे लिखेंगे। बस 2 नियम आपको याद होना है। लेकिन सबसे तीसरा जो नियम है सन/127 आप कभी नहीं भूलेंगे। देखो जिसको नरेशन नहीं आता है बाबू, वो 11 में कदम रखेंगे ना तो पहला लेसन आपका नरेशन मिलेगा। 12 में भी रखोगे तो नरेशन, फिर बोर्ड में नरेशन आएगा आपका 12 में। इसलिए आपको सीखना बहुत अनिवार्य है और सीख भी जाना चाहिए। जो बच्चों को नहीं आ रहा है नरेशन, इतने सुबह हम लोग आ रहे हैं किसके लिए, कि सीख करके जाएं, हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखें, पढ़ाई के क्षेत्र में और किसी क्षेत्र में। तो सन/127 ये बताओ सब लोग को मालूम है एक का है फर्स्ट पर्सन, सब लोग याद करो यार। एक का है फर्स्ट पर्सन, आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है। आई हो गया, वी हो गया, माई हो गया, आवर हो गया, सब आपको मैंने लिखाया है, बस आप सुनते जाइए, याद करते चलिए। आई हो गया, वी हो गया, माई हो गया, या फिर आवर हो गया, या फिर ये जितने भी शब्द होते हैं उन सबको फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा।
जो ये देखो नीचे वाला रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बताता है। रिपोर्टेड स्पीच जो कि डबल इन्वर्टेड कमा के बीच में लिखा जाता है, और जो ऊपर वाला देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में बताता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन में होगा तो उसको आप सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। अगर मान लो यहाँ पर ही है तो आई भी ही में बदल जाएगा, यहाँ अगर ही है तो ये भी है तो दे में बदल जाएगा। यानी ये हमेशा बदल जाता है, ये कभी नहीं बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब कभी नहीं बदलता है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट वगैरह जो होते हैं बदल जाते हैं। सेकेंड पर्सन जो आपका होता है जिसको आप यू कहते हैं, ये भी आपका चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन में क्या होता है, दो चीज़ें आता है, एक यू आता है, एक यू आर आता है। एक यू आता है और एक क्या आता है, यू आर आता है। तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार आपका क्या होता है, चेंज हो जाता है। और ये क्या होता है, थर्ड पर्सन। अब इसको छोड़ करके जो भी रहेगा तो थर्ड पर्सन में ही हो गया, सी हो गया, किसी का नाम हो गया, किसी देश का नाम हो गया, तो ये सब थर्ड पर्सन में होता है। और इसमें क्या करते हैं, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इतना ये तो रूल बहुत ही महत्वपूर्ण आपका। ज़रा देखिए सब बच्चा लोग जितने बैठे हुए हैं, देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सरकार का ये मनोकामना है हमारे देश के प्रधानमंत्री का कि जितने बच्चे पढ़ते हैं, खास तौर के जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, वो गरीब परिवार के, कल उनसे पूछा भी जा रहा था कि आपका जात क्या है, आप किस जात के रहने वाले हैं। तो कहा कि सुन लो सभी लोगों ने, हमारा कोई जात नहीं है, हमारा एक ही जात है कि गरीब को मिटाना है, माने गरीबी को मिटाना है। तो ये बताओ, जब गरीबी को मिटाना है तो इसके लिए कब हम लोग वहाँ पहुँच सकते हैं। उनका एक कहना है कि जितने गरीब के बच्चे हैं सब लोग 100 में 100 नंबर लेकर आए। ये नहीं कि जो राजा करोड़पति घर का है वही जा कर के डॉक्टर बने, वही जा कर के इंजीनियर बने, और आप हमेशा ऐसे ही खेतों में कार्य करते रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका एक कहना है कि देश के हर एक लड़का को जो गरीब परिवार में जन्म लिया है उसका यह अधिकार है कि वह भी 100 में 100 नंबर लेकर के आए। तो इसके लिए तो पढ़ाई करना पड़ेगा, पूरा ये नियम आपको याद करना पड़ेगा। जितना HW में होमवर्क दिया जाता है उसको लगाना पड़ेगा, तभी तो आ पाएगा। समझ रहे हो, हम लोग के पास जितना ज्ञान है तुम लोग को दे रहे हैं कि ले लो, देना भी चाहिए। हम लोग मर जाएंगे तो फिर आखिर उसको लेगा कौन। तो जब तक जिंदा है तब तक तुम लोग को दे रहे हैं, तुम लोग लेते चलो। तुम लोग भी जब पढ़ लोगे, विद्वान हो जाओगे, तो उसके बाद से अपना ज्ञान तुम लोग भी किसी को दोगे। ये तो बांटने वाली चीज़ होती है, बांटाती चली जाती है। तो इसलिए सारा चीज़ आप फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन जानिए। फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, सेकेंड पर्सन यू होता है, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट कौन सा, सेकेंड ऑब्जेक्ट कौन सा, थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है। अब हम लोग कुछ वाक्य को बनाना चाहेंगे। ये ऊपर वाला नियम रिपोर्टिंग वर्ब के लिए होता है, सब लोग याद करो। और रिपोर्टिंग वर्ब वो होता है जिसमें सैड आता है, और ये नियम रिपोर्टेड स्पीच का होता है जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद अंदर आता है। एक और चीज़ बता देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में। जो बात कहता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जिसके बारे में कहा जाता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब कुछ वाक्य को हम लोग देखेंगे, सीखेंगे कि आखिर इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। मान लो कि आपके पास कह दिया ही साइड टू मी, ही साइड पहले कह दिया ही साइड राधा इज ए गुड गर्ल। सब लोग अपने दिमाग में एक बात रखो कि क्या आप इसको बना पाएंगे। दूसरा आपके पास है सीता सैड टू मी, सीता सैड टू मी, और यहाँ पर मोहन प्ले क्रिकेट, मोहन प्लेस क्रिकेट। फिर आपका दिया कि सोहन सैड टू मी, सोहन सैड टू मी, मीरा हैज ईटन ए मैंगो, मीरा हैज ईटन ए मैंगो। और 4 नंबर भी लिख लेते हैं कि सी साइड टू मी, सी साइड टू मी, ही इज ए गुड मैन, ही इज ए गुड मैन। बताओ, ये 4 आपके पास वाक्य दिए गए हैं। कितने लोग चारों के चारों बना सकते हैं? हाथ ऊपर करेंगे। चारों के चारों बना सकते हैं, चारों के चारों। आप लोग से नहीं बनेगा? 2 4 6 7 लड़के ऊपर किए हैं, बाकी लोग भाई नीचे कर लो यार। ये पढ़ाई तो नहीं, स्ट्रांग करो, ठीक है। माने ऐसा पढ़ो कि कभी भी वक्त आए तो आप इसको विफल ना हो। कुछ करना नहीं है बाबू। साइड के लिए मैंने लिखा है कि आप साइडें रखेंगे, टोल्ड में ना बदली, ठीक है। और आधा देखो, तो अगर इसको बनाओगे तो पहले ही लिखना ना, क्या दिक्कत है। उसके बाद साइड लिखना, बीच में क्या लिख देना है, गाय। राधा कौन पर्सन है? थर्ड पर्सन। किसी का भी नाम हो थर्ड पर्सन, यहाँ रूल लिखा गया, किसी का भी नाम हो थर्ड पर्सन नो चेंज, किसी का भी नियम हो थर्ड पर्सन नो चेंज। तो राधा वैसे ही रहेगी। ईज किस में बदलेगा? आज में अभी बताया मैंने,
अभी मैंने बताया कि जितने प्रेजेंट होंगे सब पास्ट में। तो इज का पास्ट वाज होता है, आर का पास्ट भी वाजे होगा या वेयर होगा, एम का पास्ट भी वाजे होगा या क्या होगा, वेयर होगा। जेगा सब्जेक्ट रहता होगा लगता है, बहुवचन होगा तो वेयर, एक वचन होगा तो वाज। और अगर कहीं वर्ब का पहला रूप हो तो पास्ट उसका वर्ब का दूसरा रूप होता है। कहीं अगर हैज हो प्रेजेंट में तो हैड में बदल जाता है, अगर कहीं हैव हो तभी हैड में बदल जाता है। ये सब प्रेजेंट के पास्ट में बदलना बस नियम का है। इज आर एम वाजवेयर को इज आर एम को वाजवेयर में चेंज करो, हैज हैव को हैड में चेंज करो, वर्ब का पहला रूप है तो वर्ब का दूसरा रूप में चेंज करो, और अगर डू डज है तो उसको डीड में चेंज करो। तो इसको क्या लिखोगे, ही साइड डैट राधा वाज ए गुड गर्ल। अब इसको बनाना है तो क्या लिखोगे, सीता। अब साइड टू आ गया तो किसमें चेंज करेंगे, टोल्ड में। सीता टोल्ड मी दैट मोहन, ये प्लेड हो जाएगा। प्लेस में प्ले में वर्ब का पयस लगा है तो सीता टोल्ड मी दैट मोहन प्लेड क्रिकेट, मोहन प्लेड क्रिकेट। ये सोहन है सेट हो किसमें चेंज करेंगे, टोल्ड में। सोहन टोल्ड मी दैट मीरा हैड ईटन मैंगो, मीरा हैड ईटन मैंगो। आ जाओ, सी सेट हो किसमें लिखेंगे, टोल्ड में। सी टोल्ड मी दैट ही वाज ए गुड मैन, ही वाज ए गुड मैन। एक बार लिख देते हैं कि आपको जानकारी रहेगा। ही शायद इनडायरेक्ट में बना रहे हैं डैट, बाकी सब में लिखाएगा वाज हो जाएगा ना। राधा वाज ए गुड गर्ल, राधा वाज ए गुड गर्ल। सीता साइड टू टोल्ड में, सीता टोल्ड मी डैट मोहन, हाँ प्लेस का प्लेड हो जाएगा बाबू, मोहन प्लेड क्रिकेट, मोहन प्लेड क्रिकेट। कुछ नहीं है बाबू, खूब आपको नाम रोशन करना है, खूब पढ़ना है, ऐसा पढ़ाई करना है कि लोग याद करेंगे, आपके बच्चे याद करेंगे मेरे पिताजी कैसे पढ़े थे। मोहन टोल्ड मी डैट मीरा 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 हैड ईटन मैंगो, हैड बदल जाएगा, हैज किसमें बदल जाएगा, हाँ ईटन मैंगो। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या लिखेंगे, सी हाइट शर्ट में किसमें बदलेंगे, टोल्ड मी डैट ही वाज ए गुड मैन, ही वाज ए गुड मैन। तो नोट कर ले इसको, तब आपको देना है बना के लाने के लिए।